कुछ लोग धरती पर रहते हुए इतना पाप करते हैं कि उन्हें ना तो स्वर्गलोक मिलता है और ना ही नरकलोक। उन्हें एक निश्चित समय के लिए भेज दिया जाता है प्रेत योनि में। अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको फल मिलता है। मनुष्य कई हजार योनियों से गुजरता है। अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरकलोक जाता है। लेकिन कुछ जीवात्मा पृथ्वी लोक पर प्रेत योनि में ही रहती है। प्रेत योनि में रहने वाली जीवात्मा जीवित इंसानों के बीच ही रहती है, खाती पीती है। लेकिन क्या खाती और कहाँ रहती है, ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। मित्रों, स्कंद पुराण में प्रेत योनि को लेकर पौराणिक कहानी आती है। बहुत समय पहले है वंशी राजा विदुरथ हुआ करते थे। एक दिन वो अपनी सेना के साथ वन में शिकार खेलने के लिए गए। राजा ने वहां कई हिंसक पशुओं को शिकार किया, लेकिन एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद तेजी से भागा। राजा ने उस पशु का खूब पीछा किया, रथ दौड़ाया, सेना पीछे भी छूट गई। वन कांटेदार वृक्ष, झाड़ियों और पथरीले रास्तों से भरा हुआ था। राजा विदुरथ का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और अंत में घोड़ा भी गिर गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा निर्जन वन में भटकते रहे कि अचानक राजा को आकाश में 3 भयंकर दिखने वाले जीव दिखे, जिन्हें देखकर राजा डर से कांपने लगे। राजा ने डरते हुए कहा कि मैं राजा विदुरथ हूँ और शिकार के पीछे यहाँ पहुँच गया हूँ। तभी उन जीवों में से एक बोला, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्मों से उत्पन्न दोष के कारण हम दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है और यह मेरा दूसरा साथी विदेवत है और ये तीसरा कृतघ्न है, जो हम दोनों से बढ़कर पापात्मा है। राजा विदुरथ ने हैरान होते हुए मानसाद से पूछा कि ये प्रेत क्या होता है। मानसाद ने जवाब दिया, हे राजन, जो मनुष्य दूसरों की चुगली करता है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, गुरु के आसन पर बैठने वाला, वेदों तथा ब्राह्मणों की बुराई करने वाला, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी मांस मदिरा का सेवन करता हो, पराई स्त्री या पुरुष पर नजर रखने वाला, दूसरे के धन को हड़पने वाला, दूसरों के दुख में खुश होने वाला, धन के लालच में नीच व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह करने वाला ही प्रेत होता है। राजन, जो स्त्री और गुरु का कर्ज लेकर लौटाता नहीं है और ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है, उन सभी मनुष्य को मरने के बाद प्रेत योनि मिलती है। राजा अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाए और उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम प्रेत कैसे बने। तीनों प्रेतों में से मानसाद ने जवाब दिया, महाराज, हमने जीते जी ऐसे कर्म किए कि हमें प्रेत योनि मिली है। हम तीनों ही एक ही ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए थे। हम धर्म कर्म नहीं मानते थे। नास्तिक होकर हमने धर्म और मर्यादा का अपमान किया। यही नहीं, हम स्त्री के मोह में फंसे रहे। जीभ को स्वाद देने के लिए हमेशा मांस का सेवन किया, इसलिए मुझे मांसाद नाम मिला। जबकि ये जो दूसरा मेरे साथ खड़ा है, उसने हमेशा देवी देवता का पूजन किए बिना भोजन किया, इसलिए इसे भी प्रेत योनि मिली। धर्म कर्म के अनुसार और देवताओं के विपरीत चलने की वजह से विदेवत नाम मिला। और ये जो तीसरा प्रेत है, इसने हमेशा दूसरों के साथ धोखा किया, इसलिए इसे कर्मों के अनुसार कृतघ्न नाम मिला। प्रेतों की बात सुनकर राजा की उत्सुकता बढ़ी। राजा ने फिर प्रेतों से सवाल पूछा, हे प्रेतात्मा, हम मनुष्य तो आहार लेकर जीवित रहते हैं, लेकिन तुम सब कैसे जीवित रहते हो? भोजन करते भी हो या नहीं, और करते हो तो किस तरह का भोजन आप ग्रहण करते हो? प्रेत मानसाद बोला, हे राजन, हम प्रेतात्मा भी भोजन करते हैं, लेकिन हम उन घरों में भोजन ग्रहण करते हैं जिस घर में भोजन के समय घर की स्त्रियां आपस में कलेश करती हैं, जहां भोजन से पहले भगवान का नाम की जगह युद्ध होता है, जहां भोजन किया जा रहा है वो जगह अपवित्र हो, वहां हम भोजन करते हैं। यही नहीं, जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगती, जहां मांगलिक कार्य नहीं होते, जहां आने वाले अतिथियों का स्वागत नहीं किया जाता, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जिन घरों में टूटे फूटे बर्तनों को छोड़ा नहीं जाता, वो जगह हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। वहीं हमारा वास होता है और भोजन करना हम वहीं पसंद करते हैं।
जहाँ श्राद्ध आदि कर्म शास्त्र विधि से पूरे नहीं किए जाते, दक्षिणा विहीन कर्म किए जाते हैं, ऐसे श्राद्ध और भोजन हमारे अधिकार में आ जाते हैं। प्रेत मांसाहार की सारी बातें सुनकर राजा विदुरथ हैरान हो गए। प्रेतों को आभार जताते हुए अपने राज्य वापस जाने की तैयारी करने लगे। तो मित्रों, आप प्रेत आत्माओं के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आपको कहानी कैसी लगी, और अगर कहानी अच्छी लगी है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखिए।